ऐसा गुंडा राज तो हमें भारत में चाहिए। ये गुंडा राज चाहिए। इस गुंडा राज की वजह से दबदबा बना है। कोई गलत काम करने में सबकी फटती है। यहाँ पे कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में अगर योगी राज होगा, मोदी राज होगा, तो हर बच्चा सुरक्षित रहेगा, हमारा भारत आगे बढ़ेगा। योगी मोदी का साथ रहेगा। हम लाएंगे, हम लेकर आएंगे। सही बात है, हम लाएंगे। ये जो भीड़ यहाँ पे है, सबको चाहिए, नहीं चाहिए योगी राज, सबको चाहिए। और आने वाले समय में कश्मीर का भी नाम श्री राम ही रखा जाएगा। तो पाकिस्तान कभी ये नहीं कह सकता राम मेरा है। मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। जो काम कांग्रेस पर 70 साल से नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 साल योगी सरकार में हुआ। 70 साल में कभी राम मंदिर नहीं बना। 70 साल में कभी राम मंदिर नहीं बना है, वो मोदी सरकार में बना। योगी सरकार जी की बात चल रही है, कैसी लगती है? बहुत अच्छे है योगी सरकार। अच्छी सरकार है, योगी सरकार है तो हम टिके हैं। ऐसे और 4 लोग हो जाए ना तो शायद कि देश सुधर जाए। लेकिन कुछ लोग तो एक ही योगी से भी बहुत परेशान है। नहीं गलत परेशान है। देखो जो वासी नहीं है, जो भारत देश का वासी होगा वो योगी की जय जयकार करके उनकी सरकार को स्वीकार करेगा। जो चोर हैं वो परेशान हैं और जो ईमानदार हैं वो कोई परेशान नहीं ना। क्यों परेशान होंगे बताओ? हर चीज तो हमारे सुविधा के अनुसार योगी कर दिए, क्या नहीं किए? महिलाओं चोर परेशान है इस सरकार में। हाँ, इस सरकार में चोर परेशान है। बस सरकार में नहीं, सभी चोर इकट्ठा हो गए हैं और इकट्ठा होकर के हमारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि पप्पू भाई हैं, राहुल गांधी जिसको कहते हैं, नीतीश हैं, लालू प्रसाद जिंदगी चारा घोटाला करने वाला आदमी। अब आप बताइए कैसे सरकार चला जाए? 2024 में तो राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री कभी नहीं, राजीव गांधी ख्वाब देखें, कभी नहीं बनेंगे। मोदी सरकार की जय हो, जय हो। हिंदुस्तान मजबूत चाहिए, हिंदुस्तान जो मजबूत करे, जो झाड़ू लगाए। प्रधानमंत्री, मुझे वो प्रधानमंत्री चाहिए। कौन? आज दिन तक मैं यहाँ पर बेलोरपुर में मैं रहता हूँ, 12 सालें हो गई। मैं जो उन्होंने सुविधाएं दी हैं, जो बिजली दी है, पानी दिया है, जो साधन दिए हैं, वो कोई सरकार में नहीं मिले हैं। और मैं उनसे खुश हूँ और हमेशा उनकी शरण में रहूँगा। अगली सरकार किसकी? बीजेपी की। अपना झंडा, अपना झंडा लगातार लगेगी जो अपना कमल का फूल है। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहे हैं मोदी जी को हटा दीजिए। वो कितना भी जोर लगा ले, वो तो नहीं उठेगा। वो मालिक है, वो मालिक उठा नहीं। मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया, बेच दिया। नहीं बेचा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने जो काम किया है, जो मतलब गिरवी रख दिया है, वो काम गलत किया है थोड़ा सा। लेकिन शायद आगे सुधार हो जाए, इसलिए मैं और चांस देंगे उनको। हाँ, चांस और देंगे कि शायद हम देंगे मोदी को। मोदी जी को। अगली सरकार मोदी। अन्य पार्टी को नहीं देंगे। नहीं क्यों नहीं देंगे? मोदी जो काम कांग्रेस पर 70 साल से नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 साल योगी सरकार में हुआ। 70 साल में कभी राम मंदिर नहीं बना। 70 साल में कभी राम मंदिर नहीं बना है, वो मोदी सरकार में बना। धारा 307 जो 7 कश्मीर में लगी थी है, जो कश्मीर में धारा लगी थी, वो कभी किसी सरकार पर टूटी नहीं। वो कश्मीर बीजेपी सरकार में धारा टूटी, जो आज के लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। हमारी पहाड़ी भी। और आने वाले समय में कश्मीर का भी नाम श्री राम ही रखा जाएगा। तो पाकिस्तान कभी ये नहीं कह सकता राम मेरा है। रखा जाएगा, इसी सरकार, आने वाली सरकार में रखा जाएगा। बीजेपी चीन को जवाब देने वाला मोदी है, है। और चीन से जगह छुड़ाने वाला मोदी है, और कोई सरकार नहीं ऐसा कर सकती। आप अपने दिल का, दिमाग का भ्रम निकाल दीजिए कि कोई दूसरी सरकार आएगी, वही सरकार आएगी। लिख लेना सुनहरे अक्षरों पे। सब कह रहे हैं कि अगली सरकार मोदी जी की आएगी, लेकिन जो राहुल गांधी जी इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, अब प्रधानमंत्री सपने रह जाएंगे। कोई नहीं, सिर्फ मोदी। ना उनकी शादी हो पाएगी, लड़ुए ही रहेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ शादी भी नहीं हो पाएगी। शादी नहीं हो पाएगी, शादी नहीं। प्रधानमंत्री के सपने उनके वो हो नहीं पूरे पाएंगे, और जब हो नहीं पाएगी तो वो ऐसी चले जाएगी दुनिया से। हम उसको नहीं मानते हैं जो हमारे मतलब जात का ना हो। वो जात के नहीं है मेरे पास, और कोई नहीं है।
गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। क्या नाम है आपका? नितिज्ञा। 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 अच्छा ये बताइए, अभी आपको योगी सरकार कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। उनकी वजह से यहाँ पे उनका जो दबदबा है यूपी में, भाई उनकी वजह से तो हिंदुओं को इतना साहस मिलता है ना। कोई भी कोई गलत काम करने से यूपी में कोई कर सकता है? कोई गलत काम कर सकता है? कर सकता है यूपी में कोई गलत काम? कोई नहीं कर सकता। अगर यूपी की सरकार आती है, यूपी को जो हमारे योगी जी हैं उनको भारत का जिम्मा दे दिया जाए, भारत में कोई कर पाएगा गलत काम? कर पाएगा गलत काम? कहना चाहती है प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जी बना दिया जाए। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन गए। उन कुछ लोगों को पत्थरबाजों की ठटरी बन जाएगी। अगर योगी जी पीएम बन गए तो पत्थरबाज दिखेंगे नहीं। पत्थरबाजों को डर लग रहा है इस सरकार से? अभी देख के डर लग रहा है। अभी आपका दिल्ली का सीएम पहुंच गया गंगानगर, दिल्ली में भाषण, वहाँ गंगानगर में भाषण दे रहा है कि मैं तो पढ़ाई एजुकेशन कर रहा हूँ, स्कूलें बता रहा हूँ। तो क्या कलेक्टर घूम रहे हैं दिल्ली में सारे? भाई कलेक्टर घूम रहे हैं क्या 7 साल 8 साल में? तो वहाँ राजस्थान में भाषण दे रहा है कि आप पार्टी को 2 वोट। बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान खराब कर दिया, हम सुधारेंगे। तो पहले दिल्ली तो सुधार लो, वो बैठे हुए हैं। पहले वो कि दिल्ली को लंदन बना दिया अरविंद केजरीवाल। कहाँ मैंने कहा वो देख के आओ, मीडिया वाले देखो। और यूट्यूब अब तो ओपन है बिल्कुल, जिलों का शहर। जिन लड़कियों के साथ लंदन जैसे, क्या चाहिए हमें? यूपी के जैसा एक अच्छा ऐसा माहौल जहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा है, या फिर लंदन जैसा माहौल जहाँ पे लड़कियों को खुलेआम मार दिया जा रहा है? लड़कियों को ही नहीं, कोई नहीं डर रहा। लगातार देखते हैं कि दिल्ली में ऐसे केसेस होते हैं और वो रुका नहीं है दिल्ली में। क्या उनके ऊपर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया? कोई एक्शन लिया? अभी हमें 2 केस और मिल गए, एक लड़की को और मारा गया है। मिलते रहेंगे। जब तक योगी नहीं बनते हैं, जब तक बीजेपी के पास पूरा भारत का जिम्मा नहीं आता है, तब तक ये करप्शन, ये जितना भी है, ये सब नहीं रुकेगा। अब जिस दिन दिल्ली में भी अगर योगी जी आ जाए तो ये क्राइम, हाँ बिल्कुल, क्राइम सब रुक जाएगा, सब रुक जाएगा। उसके बाद ये कुछ लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। नहीं, अगर कोई कुछ लोग कुछ बोलेंगे तो उनका घर बुलडोजर से हटा दिया जाएगा। अभी भी लगातार बुलडोजर चल ही रहा है। जैसे जो अवैध हो गई जगह उन पे चल ही रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं। तो वो गरीब लोग, हिंदुस्तान में कोई गरीब ही नहीं है। हिंदुस्तान में कौन गरीब है? आप किसी को आइसक्रीम बांटो, अभी यहाँ पे कोई लेगा ही नहीं आपसे। तो गरीब कौन है? कोई नहीं गरीब यहाँ पे, सब पैसे वाले हैं। जब भी बुलडोजर चला देते तो कहते हैं वो गलत काम करेगा, वो हमेशा आएगा उस लपेटे में, उसका तो कोई नहीं। वालों के भी घरों के बुलडोजर हटा दिया गया। जिसने गलत काम किया यूपी में, उसके घर में बुलडोजर चला है। गुंडा राज कर रहे हैं, बुलडोजर चला देते हैं। बिल्कुल, ऐसा गुंडा राज तो हमें भारत में चाहिए। ये गुंडा राज चाहिए। इस गुंडा राज की वजह से दबदबा बना है। कोई गलत काम करने में सबकी फटती है यहाँ पे। कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में अगर योगी राज होगा, मोदी राज होगा, तो हर बच्चा सुरक्षित रहेगा, हमारा भारत आगे बढ़ेगा। राष्ट्र कब बनेगा? क्योंकि इतने लोग सनातनी जो आ रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र के लिए आ रहे हैं। अभी हम योगी मोदी के लिए नहीं आ रहे हैं, हम सब एक भीड़ यहाँ पे 15 लाख की भीड़ है यहाँ पे। हिंदू राष्ट्र, अब जब भी हिंदू राष्ट्र बनने की बात करते हैं, चाहे हमारे योगी जी हो, चाहे बागेश्वर बाबा जी हो, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा डर लगने लगता है। फिर कहते हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिर मुस्लिम भाई आराम से सब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। क्या हो रहा है बताओ? कहीं पर 1 इंच भी कुछ हिंदू राष्ट्र तो आएगा। अब वो लोग डर रहे हैं, उनको ये मानना पड़ेगा, उनको पता है आएगा हिंदू राष्ट्र। आज कौन लाएगा और कब तक आएगा? योगी मोदी का साथ रहेगा। हम लाएंगे, हम लेकर आएंगे। सही बात है, हम लाएंगे। ये जो भीड़ यहाँ पे है, सबको चाहिए, नहीं चाहिए योगी राज? सबको चाहिए। क्या लगता है कब तक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए? देखो, ऐसा है, अगर इस बार फिर से हमारे बीजेपी जीत जाती है तो बहुत जल्दी हमारा जीतेगी। तो यही आप देख रहे हो, ये दावे के साथ बस ये अपने सबके अंदर विश्वास है। अब ये सारी जो टीम है, ये एकत्रित हो रही है कि हम लोग मिलकर बीजेपी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, फिर भी नहीं जीत पाएंगे। अभी सारी विपक्ष पार्टी एक है। हाँ। क्या डर लग रहा है? नहीं लग रहा है, विपक्ष को डर लग रहा है। उनको डर लग रहा है। डर लग रहा है तभी तो अब एक हो रहे हैं। जो पहले आपस में लड़ते थे, अब बीजेपी हमारा शेर की तरह अकेला खड़ा है और उसके अगेंस्ट सब लोग खड़े हैं, है ना? सही बात है, बिल्कुल। तो बीजेपी तो ये बोलती थी कि धारा 370 हटेगी नहीं, वो ये बोलते थे विपक्ष वाले।
लेकिन बीजेपी ने धारा 370 हटाई ना, राम मंदिर बनाया ना, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप आपको कॉन्फिडेंस हो गया होगा मीडिया को कि रात के 12 बजे आप एंकर ही नहीं करते होते, अगर और सरकार होती अपना स्टूडियो में अपने घर होते, और आप रात के 12 बजे सारे यूट्यूबर सारे चैनल यहीं पे हैं। अब ये हिंदू सुरक्षा है। आवाज उठाने में डरता नहीं है किसी से भी, अब कोई भी आवाज उठाने में नहीं डरेगा वे और लोग दबेगा अपने नहीं, क्योंकि अगर दिल्ली में भी अभी बहुत लोग दब के बात करेंगे, क्योंकि 100 लोग आगे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली में क्यों दब के बात कर? क्यों नहीं करेंगे? अभी है नहीं ना योगी राज वहाँ पे। हमारे जो कावड़ जा रहे थे उत्तराखंड में, उन कावड़ों को तोड़ दिया गया, कावड़ ले जाने वालों का कावड़ तोड़ दिया गया। उन्होंने भी यही बात बोली कि अगर यूपी में वो कदम रख जाते, उसके बाद उनको बाबा पे इतना भरोसा है कि किसी की हिम्मत नहीं कावड़ को छूने की, तो वही वो अभी आएगा, वो धीरे धीरे आ रहा है। दिल्ली की जनता को भी अपने सीएम पे विश्वास नहीं है, बस फ्री के चक्कर में उनने केजरीवाल को सर पे बिठा रखा है। लेकिन अगर दिल्ली वालों की आंखें खुल जाए तो बेहतर है, वरना झील में नहीं खुली तो कब खुलेंगी? सही बात है। हाँ, जो दावा करते हैं कि लंदन बना देंगे दिल्ली को, आज वो डूबा हुआ, उसमें क्या कहें? बहुत ही, लंदन तो कभी नहीं बन पाएगा इस हालात में। हाँ, अगर योगी का राज आ जाता है बीजेपी का राज आ जाता है दिल्ली में, तो बहुत जल्दी लंदन तो कुछ नहीं है। हमारे भारत का नाम, जैसा आप लंदन का नाम ले रहे हो ना, हमारे भारत का नाम लेंगे लंदन वाले।